पिछले लेक्चर में हम लोगों ने फ्लोट्स देखा था, उस पर प्रॉब्लम सॉल्व की थी। आज हम लोग सीपीएम की एक प्रॉब्लम लेते हैं और उस पर हम लोग एक न्यूमेरिकल लेते हैं जिसमें हमें सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी होंगी। क्रिटिकल एक्टिविटी, क्रिटिकल पाथ, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन और जितने भी इसके कॉन्स्टेंट्स हैं, EST, LST, EFT, LFT, टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट, इंडिपेंडेंट फ्लोट, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करके देखेंगे और नेटवर्क भी ड्रॉ करेंगे साथ ही साथ। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन है जिसमें हमें टेबल दे रखी है, इसमें एक्टिविटी दे रखा है, उसमें नोट्स दे रखे हैं और उन एक्टिविटीज का टाइम ड्यूरेशन दे रखा है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है पहला, ड्रॉ द नेटवर्क और द फॉलोइंग टेबल। इसके लिए हमें नेटवर्क ड्रॉ करना है। सेकंड, फाइंड द क्रिटिकल एक्टिविटीज एंड क्रिटिकल पाथ, ये हमें निकालना है। और तीसरा, फाइंड प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम। प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम मतलब प्रोजेक्ट ड्यूरेशन जो होगा। And find all the constant EST, EFT, ST, LFT, total float, free float, interval for the activities। तो हम लोग शुरू करते हैं। पहले तो हमें इसका नेटवर्क बनाना है। नेटवर्क बनाते हैं, देखते हैं कैसे हैं। इससे पहले हम लोगों ने प्रॉब्लम की थी, वहां पर हम लोगों ने देखा था प्रेसिडेंट उसका दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पर एक्टिविटी और उसके नोट्स दे रखे हैं। तो हम लोग इसको कैसे ड्रॉ करेंगे? जैसे यहाँ पर दे रखा है एक्टिविटी ए, उसके लिए नोट्स ड्रॉ करते हैं हम लोग सीधा। उसके लिए नोट दे रखा है 1 से 2, यानी हमारा कोई एक नोड है 1 और 1 से 2 एक कोई नोड है, एक्टिविटी हमारी ए। देन एक्टिविटी इज बी, नोड इज 1 3। अगेन इसका नोड कौन सा, प्रीवियस नोड कौन सा है, दैट इज 1, यानी कि 1 से 3, ये हमने ड्रॉ कर दिया। फिर एक्टिविटी सी, यहां से देखा हमने 1 to 4, यानी कि 1 से 4, यहां पर कोई एक्टिविटी, दिस इज बी, दिस इज सी। नाउ एक्टिविटी डी इज फ्रॉम 2 to 3। एक्टिविटी डी इज नाउ फ्रॉम 2 to 3, यहां पर हमने इसे बनाया, दिस इज एक्टिविटी डी। नाउ एक्टिविटी ई इज 2 to 6। 6 हमें पता नहीं, यहां पर कहीं आगे होगा 2 to 6, हमने यहाँ पर कोई एक ले लिया, नोट 2 to 6, दिस इज एक्टिविटी ई। नाउ एक्टिविटी एफ इज 3 to 5। 5 नोट यहाँ पर कोई दे रखा है, तो 3 to 5 हमने कोई एक ले लिया। नाउ एक्टिविटी एफ, अगेन एक्टिविटी जी इज 3 to 6। एक्टिविटी जी इज 3 to 6, ये एक्टिविटी जी। and activity H is 4 to 5, 4 to 5 activity H, and activity I is 5 to 6, this is activity I। ये हमने नेटवर्क ड्रॉ किया, जैसे हम लोग कर सकते हैं, बहुत ही सिंपलेस्ट वे में आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे इसका नेटवर्क हमने ड्रॉ कर दिया। इसके बाद हम लोगों को यहाँ पर निकालना है इसकी क्रिटिकल एक्टिविटीज और क्रिटिकल पाथ। अब क्रिटिकल एक्टिविटीज निकालने के लिए फिर हमें कहाँ पर रहना होगा, अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम वो हमें अज्यूम करना होगा। एक्टिविटी नोड 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम लोग यहाँ पर ड्यूरेशन ले लेते हैं सारी एक्टिविटीज की। तो ए की ड्यूरेशन कितनी है, एक्टिविटी ए की ड्यूरेशन इज 3। एक्टिविटी बी की ड्यूरेशन कितनी है, 4। एक्टिविटी सी की ड्यूरेशन इज 14। डी की ड्यूरेशन है 10। ई की ड्यूरेशन है 5। एफ की ड्यूरेशन है 4। जी की ड्यूरेशन है 6। एच की ड्यूरेशन है 1 और आई की ड्यूरेशन है 1। हमने सारे ड्यूरेशन के मेंशन कर लिए। अब हम लोग इस क्रिटिकल एक्टिविटी और क्रिटिकल पाथ निकालने के लिए हम लोग अर्ली स्टार्ट टाइम यहाँ पर अज्यूम करते हैं। तो इसका अर्ली स्टार्ट टाइम हम लोग क्या अज्यूम करेंगे, 0। ई इज इक्वल टू 0। ठीक, ई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर इसके लिए 2 के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ से हमने देखा 2 पर सिर्फ एक ही एरो आ रहा है, यहाँ पर एक ही वो पहुंच रहा है। तो यहाँ पर ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। 0 + 3 = 3। यहाँ पर हम देख रहे हैं कितने एरो यहाँ पर मिल रहे हैं, 1 और 2 एरो। तो यहाँ पर ई की वैल्यू मैक्सिमम लेंगे, इन दोनों में से जो भी आएगा उनका मैक्सिमम वैल्यू लेंगे। यहाँ से हमें ई की वैल्यू कितनी मिली, 0 + 4, यहाँ पर 4 आएगा और यहाँ से कितनी आएगी, 3 + 10 यानी 13। तो यहाँ पर ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13। फिर 4
एक्टिविटी फोर्थ नोट यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिर्फ एक एरो यहाँ पर मिल रहा है तो यहाँ से 0 प्लस 14 तो ई इज इक्वल टू 14। हाँ 5 नोट किधर है, ये 5 नोट। फिफ्थ नोट पर हम देखेंगे यहाँ पर कितने एरो मिल रहे हैं हमें 1 एंड 2, तो इनमें से मैक्सिमम वाला हम लोग देखेंगे 13 प्लस 4 17, 14 प्लस 1 15, तो यहाँ पर ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 17। नाउ नोट 6 इज यहाँ पर कितने हमें मिल रहे हैं एरो 1 2 एंड 3 नोट यहाँ पर आकर मिल रहे हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं इनका अरे स्टार्ट टाइम, यहाँ पर 3 वैल्यूज मिलेंगे, उनमें से मैक्सिमम लेंगे कौन सा होगा 5 प्लस 3 8, यहाँ पे मैं छोटा सा लिख दे रहा हूँ 8, और 13 प्लस 6 19, और यहां से कौन सा मिल रहा है 17 प्लस 1 18, तो इन तीनों में मैक्सिमम कौन सा है 19, तो ई की वैल्यू यहां पर कितनी हो जाएगी 19, ई की वैल्यू यहां पर हमें मिल गई 19। तो हमने यहाँ पर सबका अर्ली स्टार्ट टाइम निकाल लिया है। उसके बाद हम लोग ने फिर ये देखते हैं कि लेटेस्ट फिनिश टाइम सारे एक्टिविटीज के लिए क्या होंगे, तो हम लोग इसमें बैकवर्ड पास मेथड देखते हैं, जिससे हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं एंड नोड से। यहाँ पर हमने देखा तो जो हमने पहले भी बता रखा है आपको कि जितनी यहाँ पर ई की वैल्यू है उतनी ही हम यहाँ पर एल की वैल्यू अज्यूम करते हैं। एल की वैल्यू जो नंबर ऑफ डेज है उतना ही यहाँ पर अज्यूम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ गिवन नहीं है, तो जो हमारे पास वैल्यू है वो हम क्या ले लेंगे इसी के इक्वल। तो एल यहाँ पर 19 हो गया। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे 6 नोट पर देखा, 6 से हम कहां पर आएंगे 5 पर कितने यहाँ से कितने एरो है 1 एरो, तो 19, यहाँ से एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 19 माइनस 1 दैट इज 18। नाउ 5 के बाद हम लोग कहां पर आ गए 4 से यहाँ पर कितने एरो मिल रहे हैं 4 पर सिर्फ एक यहाँ पर लाइन में हमें मिल रही है। तो यहां से हमने देखा तो 18 माइनस 1 दैट इज 17, यहाँ पर हमें मिला 17। अब नोट 3, यहाँ पर हमें कितने वो मिल रहे हैं 1 एंड 2 हमें नोट यहाँ से इससे पास हो रहे हैं, यहाँ पर हमें 2 मिले। तो यहाँ से हम कौन से वैल्यू लेंगे एल की वैल्यू कौन सी लेंगे, जो यहाँ से और यहाँ से जो मिनिमम वैल्यू मिलेगी हम वो वैल्यू यहाँ पर एल की लेंगे। यहाँ से चेक कर लेते हैं, यहाँ पर एल की वैल्यू 18 माइनस 4, यहाँ पर कितना मिला 14, और 19 माइनस 6 यहाँ पर कितना मिला 13। तो मिनिमम वैल्यू कौन सी होगी 13, तो हमने यहाँ पर एल की मिनिमम वैल्यू ले ली 13। आओ नोट 2 पर हमने देखा 2 पर कितने मिल रहे हैं 1 एंड 2, तो यहाँ पर भी हम मिनिमम वैल्यू देंगे। यहाँ मिनिमम वैल्यू चेक कर लेंगे 19 माइनस 5, यहाँ पर कितना मिला 14, और 13 माइनस 10 एल की वैल्यू कितनी मिल रही है यहाँ पर 3, क्योंकि ये 13 माइनस 10 कितना मिलेगा 3, और यहाँ से हमें कितना मिला 14, तो मिनिमम वैल्यू इज 3। अब यहाँ पर देखेंगे नोड 1 पर कितने एरो यहाँ से मिल रहे हैं 3, तो यहाँ पर देखते हैं पहले मिनिमम वैल्यू, यहाँ से सबसे पहले इसके लिए देखते हैं। तो एल यहाँ पर क्या है 17 माइनस 14 कितना मिला यहाँ पर 3, यहाँ पर मिलेगा हमें 3, फिर 13 माइनस 4 यहाँ पर मिलेगा 9, और यहाँ पर मिलेगा 3 माइनस 3, इस पॉइंट से मिलेगा हमें 0, तो मिनिमम वैल्यू कौन सी हुई 0, तो यहाँ पर एल की वैल्यू क्या हो गई 0। तो हमने एल और ई की वैल्यू दोनों सब सारे नोट्स पर निकाल लिए। उसके बाद हम स्लैक भी चेक कर लेते हैं, स्लैक कहां पर क्या होगा, तो यहाँ पर स्लैक हमें पता था क्या होता है एल आई माइनस ई आई, या एल माइनस आई, जो भी जिस नोट पर है एल आई माइनस ई आई। तो यहां से हमने स्लैक निकाला 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0, यहाँ पर स्लैक निकाला 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, थर्ड उसमें निकाला तो 13 माइनस 13 0, यहाँ पर हमें स्लैक कितना मिला 3, और यहाँ पर फिफ्थ नोट पे कितना स्लैक मिलेगा 18 माइनस 17 इज इक्वल टू 1, और इस नोट पे कितना मिलेगा स्लैक 0। तो हमने सारे नोट्स पर अर्ली स्टार्ट पॉइंट, अर्ली स्टार्ट टाइम, लेटेस्ट फिनिश टाइम और स्लैक की वैल्यूज निकाल ली हैं। अब हम यहाँ से क्रिटिकल एक्टिविटी और क्रिटिकल पार्ट डिसाइड कर सकते हैं। जहां जहां जिस जिस नोड पर हमें एस की वैल्यू 0 मिल रही है,
स्लैक हमें जहां 0 मिल रहा है, इट मींस कि वहां पर हमें कोई भी डिले प्रोवाइड नहीं करना है, तो वो एक्टिविटीज हमारी कौन सी हो जाएंगी, क्रिटिकल एक्टिविटीज। जैसे 1 से 2 हमें यहाँ पर स्लैक 0 मिल रहा है, यहाँ पर स्लैक 0 मिल रहा है, तो दिस इज द क्रिटिकल एक्टिविटी। नाउ यहां से हमने देखा कि यहां पर S0, यहां पर S0, 2 to 3 हमारा एक पाथ आ रहा है, दिस इज ऑल्सो अ क्रिटिकल एक्टिविटी, दिस इज ऑल्सो क्रिटिकल एक्टिविटी। अगेन यहां पर S0, यहां से ये नोट पर यहां पर S स्लैक 1 मिल रहा है, तो दिस इज नॉट अ क्रिटिकल एक्टिविटी। यहां पर स्लैक 3 मिल रहा है, दिस इज ऑल्सो नॉट अ क्रिटिकल एक्टिविटी। यहां पर हमने देखा, तो यहां पर जब हम देखेंगे तो ये हमारा कितना है, यहां पर स्लैक 0, दिस इज ऑल्सो अ क्रिटिकल एक्टिविटी। अब हम यहां से एक बात हमारा ये भी आ रहा है, दिस इज S is equal to 0, S is equal to 0, this may be a critical activity, बट इसे चेक करने के लिए हमने क्या बताया था कि आप यहाँ पर उसका पाथ का टाइम काउंट कर लो। तो हम यहाँ टाइम काउंट कर लेते हैं, जिसमें मैक्सिमम टाइम मिलेगा वही हमारा क्रिटिकल। अगर यहाँ पर टाइम हमारा 19 नहीं आ रहा है, ई की वैल्यू हमें टोटल 19 नहीं मिल रही है, इट मींस कि यहाँ पर कुछ रिलैक्स इसे मिला हुआ है। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था, रिलैक्स की वैल्यू हम लोग निकाली थी टाइम प्रोवाइडेड माइनस एक्टिविटी ड्यूरेशन। तो हम यहां से चेक कर लेते हैं, तो 3 + 10 13 और प्लस 6 यानी ई की वैल्यू टोटल कितनी मिली हमें यहाँ पर 19। यहां से चेक कर लेते हैं, इस बात से चेक कर लेते हैं, तो इस बात पर हमें मिला 3 + 5 8। इट मींस कि ये भी आपकी क्रिटिकल एक्टिविटी नहीं है। तो हमें ये क्रिटिकल एक्टिविटी मिली, ये क्रिटिकल एक्टिविटी मिली और ये क्रिटिकल एक्टिविटी मिली। तो जो भी पाथ क्रिटिकल एक्टिविटीज को फॉलो करता है उसे हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पाथ। तो हमारा क्रिटिकल पाथ भी यहां से मिल जाएगा, 1 से 2, 2 से 3 एंड 3 to 6। तो क्रिटिकल पाथ पहला तो हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया, नेटवर्क ड्रॉ कर दिया, दूसरा हमारा क्रिटिकल एक्टिविटी मिल गई और क्रिटिकल पाथ हमें क्या मिल गया, 1 से 2, 2 से 3 और 3 to 6 ये हमें मिल गई। अगर आप इसको उसके एक्टिविटी की टर्म में लिखना चाहें, ये नोट्स की टर्म में मैंने लिखा, अगर एक्टिविटी की टर्म में लिखना चाहेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज A, D एंड G, दिस इज द क्रिटिकल पाथ। अब हमें यहां पर निकालना क्या है, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन आपको वैसे पता है कि हम जो यहां पर निकालते हैं 19 E = 19, दिस इज द मैक्सिमम लेंथ, और ये हमारी प्रोजेक्ट ड्यूरेशन होती है। और हम यहां से भी चेक कर लेते हैं कि ये इन एक्टिविटीज के ड्यूरेशन में जो सम होता है वही हमारा प्रोजेक्ट ड्यूरेशन होता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं प्रोजेक्ट ड्यूरेशन जो हमारा होगा क्या होगा, एक्टिविटी 1 से 2 कितना है 3 प्लस एक्टिविटी 2 से 3 कितना है टाइम ड्यूरेशन 10 प्लस एक्टिविटी 3 to 6 कितना टाइम ड्यूरेशन 6। तो हमें यहाँ टोटल कितना मिल गया 19 डेज। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन हमारा हो गया 19 डेज। ठीक है, तो ये हमारे 2 क्वेश्चन तो हमें मिल गए, 3 क्वेश्चन हो गए। हमने नेटवर्क ड्रॉ कर लिया, क्रिटिकल एक्टिविटी और क्रिटिकल पाथ बता दिया और प्रोजेक्ट ड्यूरेशन बता दिया। तो हम लोग यहाँ 4th पॉइंट हमें यहाँ पर निकालना है, ऑल कांस्टेंट EST, EFT, LST, LFT, TA, टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट एंड इंडिपेंडेंट फ्लोट फॉर दिस नेटवर्क। तो हमने इसके लिए चार्ट यहाँ पर बना रखा है, जो एक्टिविटी है यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया, दीज आर द एक्टिविटीज, इनके टाइम भी मेंशन कर दिए हैं। अब हमें यहाँ पर ये सारी वैल्यूज बतानी है। तो EST, इसको फिर से एक बार हम लोग समझ लेते हैं, EST और EFT क्या होता है कि किसी भी नोड का जो टेल इवेंट होता है, अगर हमने यहाँ पर E निकाला है, दिस इज व्हाट, यहाँ पर E की वैल्यू क्या हो गई, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। यहाँ पर उसी E के लिए जब हम यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन जो होता है Dij, अगर हम इसमें इसको सम कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, अर्लीस्ट फिनिश टाइम। तो हमने यहाँ पर इस नोड के लिए और यहाँ पर ये अगर इस पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए देखते हैं तो दिस इज द टेल नोड, दिस इज हेड नोड। तो 0 + 3 हमने E की वैल्यू जो निकाला है, तो इस इवेंट इस एक्टिविटी के लिए ये क्या हो गया, अर्लीस्ट फिनिश टाइम, और ये क्या हो गया, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। ठीक, उसके बाद वैसे ही ये हमारा क्या हो गया, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम। तो हमें इस
यहाँ पर जो चीज हमने ये निकाला है इसका यूटिलाइज करके हम ये टेबल इजीली बना सकते हैं। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि EST अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम क्या बोला मैंने कि टेल नोड का होगा हमेशा, तो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम के ऊपर हमने ith नोड लिख दिया, ठीक। फिर हेड नोड जो हमारा होगा वहां का फिनिश टाइम जो हमें मिलेगा वो क्या होगा jth नोड हो गया। फिर स्टार्ट टाइम पे ये भी ith नोड और ये jth नोड हो गया। टोटल फ्लोट और फ्री फ्लोट इन सब को भी निकालने के लिए अभी हम लोग फॉर्मूला अगर चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं, अभी आगे देखते हैं, यहाँ पर लिख लेंगे तो इजी होगा निकालने में, ठीक। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, तो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम एक्टिविटी ए के लिए अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम इज व्हाट, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम इज व्हाट 0, फिनिश टाइम इज 3। एक्टिविटी बी अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम वाज 0 एंड दिस इज ई की वैल्यू यहां पर कितनी है बी पर एंड इसके हेड नोड पर 13। फिर एक्टिविटी सी यहां पर कितना है ई की वैल्यू 0 और फिनिश वैल्यू कितनी है 14। यहां पर देखिए इजी हमने ये 3 इवेंट देखी, तीन एक्टिविटी देखी, ए बी और सी एक्टिविटी देखी, जिसमें टेल नोड सबका क्या है 1 और हेड नोड 2 3 एंड 4, ठीक। अब यहां पर देखिए हमें टेल नोड तो तीनों में हमारा क्या मिल गया ए बी सी, और तीनों में हमें क्या मिल गया 0, और इसके जो हमने निकाले थे ई की वैल्यूज 2 पर 3 पर और 4 पर वो इसके फिनिश टाइम हो गया। अब एक्टिविटी डी इज दिस, एक्टिविटी डी में तो इसका टेल नोड कौन सा है ये है और हेड नोड ये, तो टेल नोड पर ई की वैल्यू कितनी है 3, तो यहां पर अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम इस एक्टिविटी का अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम क्या हुआ 3 और फिनिश टाइम कितना हो गया 13, ठीक। फिर एक्टिविटी ई का अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम इज 3 और फिनिश टाइम इज 19। नाउ एक्टिविटी एफ अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम इज 13 और फिनिश टाइम इज 17। एक्टिविटी जी अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम इज 13 और फिनिश टाइम इज 19। और एक्टिविटी एच के लिए अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम इज 14 और फिनिश टाइम इज 17। और एक्टिविटी आई अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम इज 17 एंड फिनिश टाइम इज 17 एंड 19। तो दिस इज वेरी इजी। हम यहां से इजिली ये मेंशन बता सकते हैं कि व्हाट इज अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम एंड अर्लीस्ट फिनिश टाइम। देन अगर यहां पर आप इसको चाहें तो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम तो आप यहां पर इसको ये भी बता सकते हैं अर्लीस्ट स्टार्ट इसका अर्लीस्ट ये तो jth नोड में जैसे हम लोग ने किया था अर्लीस्ट फिनिश टाइम जो होगा वो क्या होगा अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम प्लस dij, यहां पर आप ऐसे भी बता सकते हो। तो यहां पर हमने वही काम तो किया है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं LST हम लोग बैकवर्ड मोशन में आते हैं, तो उससे पहले हम फाइनल से चलते हैं, यहां से चलते हैं, तो हम यहां से देखते हैं, यहां से देखें या इधर से देखें, हम कैसे भी देख सकते हैं, लेकिन बैकवर्ड मोशन है तो हम लोग यहां से देखते हैं। एक्टिविटी 6 हम लोग शुरू से ही चलते हैं क्योंकि हमें फिर उल्टा चलना पड़ेगा। हम लोग शुरू से देखते हैं, तो यहां पर हमें मिल गया स्टार्ट टाइम, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम क्या हो गया 0 और एक्टिविटी कौन सी ए लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, इसका लेटेस्ट फिनिश टाइम क्या हो गया 3, ठीक। फिर एक्टिविटी बी के लिए लेटेस्ट स्टार्ट टाइम 0, लेटेस्ट फिनिश टाइम 13। एक्टिविटी सी के लिए लेटेस्ट स्टार्ट टाइम इज 0, लेटेस्ट फिनिश टाइम इज 17, लेटेस्ट फिनिश टाइम इज 17। फिर एक्टिविटी डी के लिए लेटेस्ट स्टार्ट टाइम इज 3 and latest finish time is what 13. Activity E latest start time
एक्टिविटी ई, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम इज 3 एंड लेटेस्ट फिनिश टाइम इज 19. और एक्टिविटी एफ, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम इज 13 एंड लेटेस्ट फिनिश टाइम इज 18. 13 and 18. Activity G, latest start time is 13, finish time is 19. 13 and 19. Then activity H, latest start time is 17 and latest finish time is 18. 17 and 18. Now I, तो I के लिए latest start time is 18 and finish time is 19. Finish time is 19. तो ये हमने सारे नोट्स पर सारी एक्टिविटीज के लिए अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम निकाल दिए. यहाँ पर कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. जो हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया बस हमें यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है और हम यहाँ से इसे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. नाउ अब हमें निकालना क्या है, टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट और इंडिपेंडेंट फ्लोट, ये सारी चीजें निकालना है. तो हमने इसके लिए फॉर्मूला देखा था. टोटल फ्लोट का फॉर्मूला हमने क्या देखा था, दैट वाज, हमने देखा था कि एल जे माइनस ई आई माइनस डी आई जे, ये देखा था. तो यहां से हम लोग ये निकाल लेते हैं. इसका फॉर्मूला हमने फ्री फ्लोट का क्या देखा था, हमने दोनों उसमें देखा था कि जो टोटल फ्लोट में हमने देखा था, हमने क्या बताया था आपको, टोटल फ्लोट में हमने बताया था कि प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन को इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए. तो टाइम प्रोवाइडेड हमारा क्या हो जाएगा, लेटेस्ट फिनिश टाइम माइनस अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, ये हो गया था. यहां पर एक कंस्ट्रेंट था कि विदाउट अफेक्टिंग द अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ द सक्सेसर, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ द सक्सेसर. तो हमने यहाँ पर फिर क्या किया था, सक्सेसर के लिए अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ये था ई जे माइनस ई आई माइनस डी आई जे. और यहां पर क्या था हमारा, अर्लीस्ट ई जे माइनस एल आई. यहां पर हमारा कंस्ट्रेंट था कि विदाउट अफेक्टिंग, रिलैक्स और डिले विदाउट अफेक्टिंग अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ सक्सेसर एंड लेटेस्ट फिनिश टाइम ऑफ प्रेडिसेसर. तो हमने यहां पर इसके तीनों के फॉर्मूले लिख लिए. अब हमारे लिए एकदम इजी हो गया. हमने यहाँ पर ये भी बता दिया कि आयत और जेथ नोट ये होंगे. तो और इसी के बेसिस पर हमने ये सारी चीजें निकाल लिया. आयत जेथ नोट हम लोग कैसे देखते हैं, हमने यहाँ पर ये दो नोट बनाए. तो पहला जो लोएस्ट होगा वो आयत नोट और ये आपका जेथ नोट. तो हमने यहाँ पर वही किया, आयत नोट जेथ नोट, आयत नोट जेथ नोट, हाँ आयत नोट जेथ नोट. तो ये सारे आप इसी सीक्वेंस में चलकर आप इसको इजीली निकाल सकते हैं. अब हम लोग आते हैं टोटल फ्लोट. टोटल फ्लोट में देखते हैं. तो टोटल फ्लोट में क्या है, एल जे माइनस ई आई माइनस डी आई जे. दिस इज व्हाट, डी आई जे. ये जो टाइम दे रखा है क्या, डी आई जे, यही दे रखा है, हमने यहां पर निकाला. तो टोटल फ्लोट में एल जे इज व्हाट, ये एल एफ टी इज व्हाट, लेटेस्ट फिनिश टाइम. इसी को तो हम लोग यहां पर लेते हैं एल जे या एल एस टी. यहां पर अगर इन दोनों के बीच तो ये एल एस टी हो गया, एल एस हो गया, ये एल एफ हो गया. हाँ, अगर इन दोनों के बीच तो ये एल एफ हो गया, ये एल एस हो गया. तो यहां पर हम इसी हिसाब से देखते हैं. तो एल जे माइनस ई आई, जे और ई आई, एल जे माइनस ई आई, एल जे माइनस ई आई कितना हो गया, 3 माइनस 0 माइनस डी आई जे माइनस 3. तो कितना हो गया ये टोटल फ्लोट, 0. देन 13 माइनस 0 माइनस 4 कितना हो गया, 9. Here 17 minus 0 minus 14. Then this is 3. फिर 13 minus 3 कितना हुआ, 10 minus 10 0. फिर 19 minus 3 कितना हुआ, 16 minus 5 11. Then 18 minus 13 5 minus 4 1. Then 19 minus 13 19 minus 13 6 minus 6 कितना हुआ, 0. Then 18 minus 14 4 minus 1 ये कितना हुआ, 3. और फिर 19 minus 17 2 minus 1 this is 1. ये हमारा टोटल फ्लोट सारे एक्टिविटी पर मिल गया.
अब यहाँ पर देखिए टोटल फ्लोट, जितनी भी क्रिटिकल एक्टिविटीज हैं तो वहां पर हमने देखा कि 0 हमें ज्यादातर मिल रहा है, 0 टोटल फ्लोट मिल रहा है, मतलब कि वहां पर कोई भी रिलायंस या डिले, अगर हम यहाँ पर कुछ भी डिले करते हैं तो एक्टिविटी प्रोजेक्ट ड्यूरेशन आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यहाँ पर 9, 3, 11, 1, 3, 1 ये जितना मिला है, इसका मतलब है कि इन एक्टिविटीज पर अगर हम इतना डिले कर भी देते हैं तो प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपने टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जहां पर हमें 0 मिला है वहां पर हम डिले नहीं कर सकते, अगर वहां पर हम डिले करते हैं तो क्या होगा, हमारा प्रोजेक्ट क्या होगा, डिले हो जाएगा। देन हम निकालते हैं फ्री फ्लोट। फ्री फ्लोट में हमने देखा EJ माइनस EI, व्हाट इज EJ माइनस EI माइनस DIJ। तो EJ माइनस EI, दिस इज 3 माइनस 0 माइनस 3, कितना हो गया, 0। देन 13 माइनस 0 माइनस 4, कितना हो गया, 9। फिर 14 माइनस 0 माइनस 14, कितना हुआ, 0। देन 13 माइनस 3 माइनस 10, कितना हो गया, 10 माइनस 10, 0। यहां पर 19 माइनस 3, 16 माइनस 5, कितना हो गया, 11। फिर 17 माइनस 3, 4 माइनस 4, 0। देन 19 माइनस 3, 6 माइनस 6 में कितना मिला, 0। देन 17 माइनस 4 कितना हुआ, 3 माइनस 1, ये कितना मिला हमें, 2। और ये हमें मिला 19 माइनस 7, 2 माइनस 1, दिस इज 1। ये हमारे क्या हो गए, फ्री फ्लोट। और फिर नेक्स्ट हमें निकालना है इंडिपेंडेंट फ्लोट। इंडिपेंडेंट फ्लोट के लिए भी हमने निकाल रखा है EJ माइनस LI, EJ माइनस LI माइनस DIJ। तो EJ माइनस LI 3 माइनस 0 माइनस 3, दिस इज 0। फिर 13 माइनस 0 माइनस 4, दिस इज 9। फिर 14 माइनस 0 माइनस 14, दिस इज अगेन 0। देन 13 माइनस 3 माइनस 10, 13 माइनस 3 10 माइनस 10, 0। अगेन यहां पर 19 माइनस 3 कितना, 16 माइनस 5, ये कितना हमें मिल गया, 11। यहां पर हम देखते हैं एफ एक्टिविटी में, तो यहां पर होगा 17 माइनस 4, दैट इज 4, सॉरी 17 माइनस 13, 4 माइनस 4, दिस इज 0। फिर एक्टिविटी जी, यहां पर कितना है, 19 माइनस 13, 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। फिर एक्टिविटी एच, यहां पर हमने देखा 17 माइनस 17, 0 माइनस 1, यानी यहां पर हमें वैल्यू मिली -1, पर टाइम हमारा नेगेटिव में नहीं होता है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, 0। अगेन यहां पर हम देखेंगे 19 माइनस 1, 19 माइनस 18, दैट इज 1 माइनस 1, दिस इज 0। तो हमने यहां पर देखा, हमने सारी वैल्यूज, सारे एक्टिविटीज के लिए जितनी भी वैल्यूज हैं, EST, EFT, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम, टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट और इंडिपेंडेंट फ्लोट को हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है। तो दिस इज द इजीएस्ट मेथड, आप बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपका सीपीएम में मैक्सिमम इतने ही, कोई जितनी भी चीजें पूछी जाती है ये मैक्सिमम चीजें सारे एक क्वेश्चन में मैंने बता दिया है। आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा और प्रॉब्लम होगी तो मुझे कमेंट करिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे पर्ट, देखेंगे सीपीएम और पर्ट में क्या डिफरेंस होता है, और उस पर पार्ट पे न्यूमेरिकल हम लोग आगे उस पर करेंगे। थैंक यू सो